क्या आप भी दिन रात मोबाइल की स्क्रीन पर जमी आंखों से थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि मोबाइल ने आपकी ज़िंदगी, आपकी नींद और आपकी सुकून पर कब्जा जमाया हुआ है? आपको बार बार अपने मोबाइल में झांकने की, चेक करने की या बार बार उसको देखने की तलब होती है? तो यकीन कर लीजिए कि मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन ने आपकी ज़िंदगी के तमाम ख्वाब चुरा लिए हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि चंद आदतों को अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी के खोए हुए ख्वाब दोबारा हासिल कर सकते हैं और इस जादू से खुद को बआसानी आज़ाद करवा सकते हैं। की वीडियो में हम उन्हीं ताकतवर टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को मोबाइल से ख़राब होने से बचा सकती है। पहली आदत है, अपने घर पे नो स्क्रीन जोन्स बनाएं, यानी सोने का कमरा, इबादत की जगह या खाने पीने का एरिया। इन जगहों के ऊपर लाजिम कर दें कि कोई भी मोबाइल के साथ इन एरियाज में दाखिल नहीं होगा। अगर आप ये आदत अपनाएंगे तो आपके जहन को ये सिग्नल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी मोबाइल के बगैर भी चल सकती है। सबसे पहले आपको अपने जहन को कबूल करवाना है कि आप मोबाइल के बगैर जी सकते हैं। दूसरा रूल है, मोबाइल नोटिफिकेशंस हमारे कातिल हैं। हम सोए हुए हो, जाग रहे हो, मोबाइल के नोटिफिकेशंस हमें इंडिकेट करके अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने मोबाइल से गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस को बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देंगे तो खामोश नोटिफिकेशंस आपका वक्त बचाएंगे और मोबाइल बार बार आपको अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तीसरी अहम आदतों में है अपना टाइम टेबल बनाना। अपना एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप अपने आप को खुद को बाउंड करें कि डिजिटल चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे कि मोबाइल या टेलीविज़न। ख़ास तौर से दिन के 1 या 2 घंटे अपने आप को बाउंड करें कि इस 1 या 2 घंटे के अंदर आप या तो किताबें पढ़ेंगे या वर्जिश करेंगे या फिर अपने घर वालों से बैठकर बातचीत करेंगे, बच्चों से डिस्कस करेंगे, लेकिन मोबाइल को और स्क्रीन को हाथ नहीं लगाएंगे। ये चीज़ आपको शुरू में मुश्किल ज़रूर लगेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपका जहन इस चीज़ को कबूल कर लेगा तो आप बाआसानी अपने घर वालों को, अपने बच्चों को और किताबों और वर्जिश को ये टाइम आसानी से देख सकेंगे। ये काम आपको शुरू में मुश्किल ज़रूर लगेगा, तकलीफ दे लगेगा, लेकिन जैसे ही आपका जहन इस टाइम टेबल को कबूल कर लेगा, आप बाआसानी 1 से 2 घंटा अपने बच्चों के लिए, किताबों के लिए या एक्सरसाइज के लिए निकाल सकेंगे। अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी की सरगर्मियों को बढ़ाएं। ये आदत आपको इस काबिल बना देगी कि आप बाआसानी मोबाइल स्क्रीन से दूर हो जाएंगे। रोज़ाना कुछ वक्त मुख्तस करें जिसमें आप हवाखोरी करें, चहलकदमी करें, दोस्तों, रिश्तेदारों से, बच्चों से बिलमुशाफा मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें, ज़िंदगी के मसाइल पर सेर हासिल बहस करें ताकि आप मोबाइल की स्क्रीन से कुछ देर तक दूर रह सकें। आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त को बढ़ा दें, आप बहुत जल्द अपने आप को मोबाइल की स्क्रीन से दूर कर लेंगे। 5वीं आदत सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। आप हर तरह के सोशल मीडिया की ऐप्स को कम से कम इस्तेमाल करें। ज़िंदगी में वही लोग काम आते हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, आपके साथ मिलते जुलते हैं। सोशल मीडिया पे आपके लाखों फॉलोवर्स क्यों ना हो, आपको मदद के वक्त कोई काम नहीं आता। ये बात जब आपने अपने जहन में बिठा ली तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग आपको फिलोसफर्स मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े फ़लसफ़े आपसे ज़ेर बहस ला रहे होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करेंगे, टाइम बर्बाद करके आपको उलझाएंगे और मुख्तलिफ नई परेशानियों में मुब्तला कर देंगे। जितना हो सके सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया की सारी गैर ज़रूरी ऐप्स को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दें। ये एक ऐसी आदत है जिससे आप बहुत जल्द और देर पा अपने आप को मोबाइल से दूर रख सकेंगे। अपने आप को मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से बचाने के लिए स्क्रीन टाइम ट्रैकर इस्तेमाल करें। जब आप स्क्रीन टाइम ट्रैकर को यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन आपने 6 से 7 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर दिए हैं, जिससे आपको खुद झुंझलाहट होगी और आप बाआसानी इस वक्त को कम करना शुरू कर देंगे। 7वीं सबसे अहम आदत यह है कि रात को सोने से पहले मोबाइल से अपना रिश्ता तोड़ दें। जब आप रात को सो रहे हो तो मोबाइल को अलहदा रखें, अलग रखें। मोबाइल की स्क्रीन आपके हार्मोन्स पर असर डालती है। मोबाइल की स्क्रीन आपको सोने नहीं देती, आपके ख्वाबों में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। पुरसुकून नींद लेने के लिए ज़रूरी है कि आप सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल के इस्तेमाल को बंद कर दें। अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द आप अच्छी, गहरी और पुरसुकून नींद ले सकेंगे।
कोशिश करें सोने से पहले मोबाइल को कमरे से बाहर रखें या ऐसी जगह रखें जहां सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के तौर पर आप आवाज़ सुन सकें। बाकी आपका मोबाइल से सोने तक कोई रिश्ता, कोई नाता ना हो। मोबाइल की स्क्रीन से कम करने के लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके मुतबादल मशगले निकालें, जैसे बागबानी करें, किताबें पढ़ें, सफरी करें, कोई हुनर सीखें या कोई डायरी लिखें। अगर आप मुतबादिल तरीकों पे अमल करना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्द मोबाइल की स्क्रीन से आपका टाइम कम हो जाएगा और मोबाइल पे गैर ज़रूरी बातें, गैर ज़रूरी ऐप्स और गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस की तरफ आपका जहन आपको नहीं लेकर जाएगा। सबसे अहम आदत ये हो सकती है कि आप मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए कोई मकसद ज़रूर बनाएं। जब भी आप मोबाइल को इस्तेमाल करें, खुद से अपने जहन में एक सवाल जनरेट कर लें कि आप मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवाल आपको ये याद दिलाता रहेगा कि आपका मोबाइल इस्तेमाल करने का अभी का मकसद क्या है। आप गैर ज़रूरी वेबसाइट्स, गैर ज़रूरी सोशल मीडिया, गैर ज़रूरी ऐप्स सब को छोड़कर सिर्फ अपने मकसद पे फोकस करेंगे। अपने मकसद को हासिल करने के बाद आप मोबाइल को बआसानी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मकसद बनाइए कि आप मोबाइल स्क्रीन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बार बार और गैर ज़रूरी इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम हो सके। और 10वीं और सबसे अहम आदत ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं और नताइज का इंतज़ार करें। याद रखें, मोबाइल छोड़ने की आदत एक दिन में नहीं छूट सकती, लिहाजा आपको अपने टाइम टेबल मेंटेन करने होंगे, अपने सारे शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। जब आप आहिस्ता आहिस्ता इस पर अमल करेंगे तो कुछ वक्त के बाद आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे और ये तब्दीली अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो ये देर पा भी हो सकती है। छोटे छोटे स्टेप्स लें, अपनी आदतों को चेंज करें और जो ये 10 आदत बताई गई है इनमें एक एक आदत को आहिस्ता आहिस्ता अपनाएं और उसका रिजल्ट देखें। बहुत जल्द आप स्क्रीन से भी दूर हो जाएंगे और सिर्फ मकसद के तहत मोबाइल को इस्तेमाल किया करेंगे। याद रखिए, मोबाइल एक आला है, जिंदगी नहीं। मोबाइल को अपने काबू में रखें, आप मोबाइल के काबू में ना जाए। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात को और तमाम तर खुशियों को खुद एंजॉय करें, ताकि कल को आपको किसी चीज़ पे पछताना ना पड़े। आप रोज़ाना मोबाइल स्क्रीन कितनी देर इस्तेमाल करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए।